बिजली, पानी, गैस, वापडा, PIA, रेलवेज, ये सब कुछ हमने खो दिया। कि मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही अपहीवल जो आप फरमा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा इनकलाब आ जाए या नहीं, इनका बड़ा इनकलाब, ये बात तय है। आइन की पख लगाकर उसको कोई ना कोई रास्ता निकालने लेकिन तरीका वही जो मैंने आपसे पहले कहा है, आइन के मुताबिक इलेक्शन, जिसको वोट मिले वो हुकूमत में आ जाए। जी डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपका? जी अल्लाह करम, बिल्कुल दुआ आपकी। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर सईद अलाई हुकूमत पंजाब के पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, बराए सेहत और सियासी हालात व वाक़यात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, इसलिए हम इन्हें वक्तन फ़वक्तन ज़हमत देते रहते हैं। लाइव शोज़ में अक्सर आया करेंगे। डॉक्टर साहब, इंतहाई इख्तिसार के साथ अहाता कीजिए, पिछला साल जो गुजरा है, दो फिक्र दूंगा मैं आपको, क्या खोया और क्या पाया हमने? देखें जी, सबसे पहले तो हमने इस साल में मुल्की वक़ार खोया है। ऐसे वाक़यात हुए जिससे बड़ी हमारी हज़ीमत हुई। बिजली, पानी, गैस, वापडा, PIA, रेलवेज, ये सब कुछ हमने खो दिया और ये हमारे कौमी असासे थे, जिस पे हमें आज अफसोस है। ठीक। और जो आपने पाने की बात की है, तो हमें तो सिर्फ लंबे लंबे बिल हमने पाए हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, बदनामियां पाई हैं, बहुत कुछ पाया, लेकिन डॉक्टर साहब ऑन अ पॉजिटिव नोट, उसमें पॉजिटिव बात यह जी कि हमारी अदलिया अल्लाह के फजल से बड़ी स्ट्रांग हुई है, मजबूत हुई है, इफेक्टिव हुई है। और उसके अलावा जमहूरी निज़ाम जो है वो कंप्लीशन कर रहा है, चल रहा है, तमाम तर मुश्किलात और कबाहतों के बावजूद रवां दवां है। और तीसरी बात, जो हमारा मीडिया है, ये अब उस स्टेज पे जा रहा है जब ये स्ट्रांग हुआ पहले, और अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी परफेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, अपनी समतें दुरुस्त कर रहा है, परफेक्शन की तरफ जा रहा है, और उसमें जो छोटे छोटे होल्स थे वो फिलअप हो रहे हैं। चलिए ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये साल जो है सन 2012 साल 9, ये तगय्युरात का और बड़े बड़े अपहीवल्स का साल समझा जा रहा है, आप क्या कहते हैं? देखें जी, अपहीवल और तब्दीली जो आप कह रहे हैं और लोग बात कर रहे हैं, तो यकीनन ये इलेक्शन का साल है, तो इलेक्शन तब्दीली का नाम है। तो इलेक्शन जब आता है तब्दीली होती है, और मैं भी यही देख रहा हूँ कि इलेक्शन होंगे और जिनको लोग वोट डालेंगे वो हुकूमतों में आके बैठ जाएंगे। अच्छा, नहीं, इलेक्शन तो बड़ी रूटीन की तब्दीली है ना, तब्दीली अपहीवल तो नहीं ना होती? नहीं, मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं देख रहा। अच्छा, देखें, मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही अपहीवल जो आप फरमा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा इनकलाब आ जाए या नहीं, इनका बड़ा इनकलाब, ये बात तय है कि स्टेटस को नहीं रहेगा। नहीं, स्टेटस को ना रहे जी। 2008 में कब रहा है, 2002 में कब रहा है, 96 के इलेक्शन में कब रहा है, और उससे पहले यानी 1970 के बाद अब तक जो 8 इलेक्शन हुए हैं, 97 में हुआ था वो, 1970 में पहला इलेक्शन हुआ भुट्टो साहब का, ठीक, उससे लेकर 2008 तक ठीक, हर इलेक्शन के बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई है, और उसी का हम शाहिद हैं। तो ये इलेक्शन भी जो है, इसमें जैसे आप फरमा रहे हैं, इलेक्शन होगा और लोग अपने पुरअमन तरीके से अपने नुमाइंदों को मुंतखब करेंगे और तब्दीली लेके आएंगे। बड़ी अच्छी बात है, मतलब है कि एक आईनी तरीके से तब्दीली आए। इंतखाबात के अलावा भी कोई आईनी तरीका है कि कोई तब्दीली का रास्ता निकलता हो? देखें, ये बहुत से बहाने हैं, 3 दहाइयों से हम ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो मंसूबा साज हैं वो उड़ाते हैं अफवाहें कि ये हो जाएगा, वो आइन की पख लगाकर उसको कोई ना कोई रास्ता निकालने लेकिन तरीका वही जो मैंने आपसे पहले कहा है, आइन के मुताबिक इलेक्शन, जिसको वोट मिले वो हुकूमत में आ जाए। एक्सक्यूज मी मैडम। ये क्या मैडम का क्या मतलब? मैं मुच्छों वाली मैडम, मुझों वाली मैडम नहीं, मैं अपनी सुष्मिता सेन से बात कर रहा हूँ। बात सुने, मुझे एक माचिस ही दिलवा दें। क्या मतलब, आपने क्या सिगार लगाना है? नहीं, अपने आप को आग लगानी है। आप मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रहे जनाब। आग जरूर लानी, तुसी वैसे भी जी होते आ रहे हो। नहीं जी, देखें ये कैसी बात कर रहा, और ये मैं इतनी देर से यहाँ पर जो बेवा बांदरियों की तरह बैठा हूँ। शेख साहब, आप बड़ी दफा ये अपने लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। एडी सेहतमंद बांदरी, जंगल च पता नहीं बादाम खांदी। देखें इसे बांदरी है तो पहलवानी भी कर दी। अच्छा जी, एक गुजारिश मैं ये कर दूं, हमने हंसी मजाक की तरफ आगे जाना है, जैसा आपने अभी रन डाउन में सुना। हम गाना भी पेश करेंगे, हंसी मजाक भी है, खबरों पे तबसरे भी होंगे, आपके साथ भी गुफ्तगू होगी, आपकी किस्मत का हाल और सितारों की चाल जो है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप थोड़ी देर हमें सीरियस बात करें। सर, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तब्दीली आ रही, तब्दीली सर की होनी, लाहौर चौक के पेशावर ले जाएंगे या कराची हड़प्पे आ जाएगा? अच्छा, तब्दीली वही रहनी जो चल रहा है सर। नहीं, वो यही कह रहे हैं, समझने की कोशिश करो कि इंतखाबात होंगे, उसमें नई पार्टी आएगी, ये अपनी पार्टी लाइन को भी तो टो कर रहे हैं ना सर। पाकिस्तान के इलेक्शन ही इन्ने होंगे ने कि इन्नी खुरक नहीं होंदी बंदे ने जिन्हें इलेक्शन होने लगते। नवाज, आप जैदे को समझा रहे हो, जैदा रहे तू जुबैदा आपा ना बन ज्यादा। अगर ये कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा, तो फिर ये कर देंगे, फिर ना रीमा दा ब्याह सदमा लै बैठा। खाला जी ਤੁਹਾਡਾ स्टाफ आ गया, तुसी उतर जाओ। अच्छा जी, मैं आखिरी दफा कह रहा हूँ, खामोश हो जाइए। अच्छा डॉक्टर साहब, बात फिर बार बार ये डिस्ट्रैक्शन रहेगी, मैं इसके लिए पेशगी माजरत खाऊं, लेकिन अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जैसे सीरियसली कह रहा हूँ जी सर, जो बात कर रहे हैं हम,
جی پلیز ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ کو خاصی ناگوار گزرے گی کیونکہ آپ کا تعلق نون لیگ کے وہ جو کور گروپ ہے اس سے ہے، اور آپ کے چہرے کی آپ کی مسکراہٹ سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ سمجھ گئے میرا اگلا سوال عمران خان سے متعلق ہے۔ میں آپ کو جو کچھ یہاں پہ گزارشات جو کہہ رہا ہوں وہ تبصرے ہیں، لوگوں کے انالیسز ہیں، میری اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کو آنے سے روکا نہیں جا سکے گا، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ایک تو الیکشن کے بعد معلوم ہوگا کہ وہ کہاں آئے اور کہاں گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج تک جو لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان میں سے 99% لوگ وہ ہیں جو 2008 کے الیکشن میں ہارے ہیں اور بری طرح ہارے ہیں، ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں۔ وہ سب لوگ اس وقت تحریک انصاف میں ہیں۔ جاوید ہاشمی صاحب جاوید ہاشمی صاحب اپنی سیٹ پہ ہار گئے تھے۔ تین سیٹوں پہ جی، ملتان میں جیتے، لاہور جیتے، پنڈی جیتے، وہ تینوں سیٹیں نواز شریف کی تھیں۔ سر وہ منگ پتہ بھی جیتے تھے۔ دیکھیں جہاں وہ اپنی سیٹ تھی جہانیہ والی، اس میں وہ لوز کر گئے، اور 3 وہ سیٹیں جیتے جہاں پہ نواز شریف صاحب کے نمائندے ہمیشہ جیتتے ہیں۔ اچھا، نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ انتخابات میں عمران خان کو کوئی بہت زیادہ آپ نہیں سمجھتے کہ میں تو کوئی توقع نہیں کر رہا ایسی کہ جس میں جو آپ فرما رہے ہیں کہ بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی، جیت جائیں گے؟ میں نے کہا کہ اب تک جتنے ممبرز ان کو جوائن کیے ہیں ان لوگوں کو ہمارے عوام نے 2008 میں ٹوٹلی مسترد کیا ہے، اور 5-5 ہزار ووٹ نہیں پڑے ان کو۔ تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ لوگ کس نعرے کے تحت، کیا ویژن وہ دے رہے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے، اور وہی لوگ جنہوں نے انہیں ریجیکٹ کیا اب اس دفعہ ان کو ووٹ دے دیں گے وہ۔